हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 12th क्लास का हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर है। ये मैं आपको बता रही हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप का आता है, पूरा पैटर्न इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये 2017 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें पास होने के लिए आपको 33 यानी 33 मार्क्स लाने पड़ते हैं। और आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स यानी 3 घंटे का समय आपको एग्जाम के लिए मिलता है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 14 क्वेश्चन होंगे, 14, और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस है 15 यानी 15 पेज का ये क्वेश्चन पेपर है। देखो, सबसे पहले दिया हुआ है सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। ये एक पैसेज है जिसको गद्यांश है, यानी जो बुक का नहीं है, ऐसी कुछ है, निबंध होगा या फिर ऐसी कुछ स्टोरी टाइप का आपका पैसेज दिया होगा, जिसका आपको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, इसी पैसेज से कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए, ये थर्ड पेज है। इस पैसेज से पहला क्वेश्चन दिया है 3 मार्क्स का, महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है, जो गद्यांश दिया होगा स्टोरी, और उससे आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना है। 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। पैसेज से दूसरा खा और गा भी 3-3 मार्क्स का है। उसके बाद घ, अंग और चा 2-2 मार्क्स का है। तो उधर हो गया 3-3 6 3 9 मार्क्स, फिर 2 12 और 2 17 2 19 मार्क्स का इधर हो गया। सॉरी, 3-3 मार्क्स करके आपका 3 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यानी 9 हो गया। और उसी पैसेज का बाकी घ, अंग और चा यानी 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का आ गया। तो 9 6 15 मार्क्स का आपका पहला पैसेज आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो पैसेज है, पहला गद्यांश जो पढ़ के आंसर देना, आपको उत्तर बनाना है अपने से, उसका वो 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। आपको स्टोरी दिया है, इसको पढ़ के इसका आंसर लिखना है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित पदांश को पढ़े तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पे देखिए, वो गद्यांश था, ये पदांश था, यानी ये कविता है, बुक का नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है ना, जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। अपुरुषार्थ भयंकर पाप है, ना उसमें यश है ना प्रताप है, ना कृमि कीट समान मारो मरो उठो, पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो। इस तरह का कविता बहुत आसान सा लैंग्वेज में दिया, आसान भाषा में, आपको मीनिंग भी इसका समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि कवि ने इस पदांश में मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है। तो आपको जो पढ़ के जो समझ में आ रहा है ना, किससे क्या प्रेरणा मिल रही है, वही आपको आंसर करना है। एकदम सिंपल है, एकदम ईजी है, आराम से कर पाओगे। तो 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन इसमें दिए रहेगा। यानी जो सेकेंड पैसेज पदांश है, पोइट्री टाइप का है, पोयम, उससे 5, और पहले वाला पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन का 15 15 5 20 मार्क्स ऐसे ही मिल गया आपको। हिंदी में पास होना बहुत इजी है। 20 मार्क्स का तो आपको पैसेज ही मिल गया है ना, जिसको आपको पढ़ के उसका आंसर करना है। कुछ इसमें पहाड़ तो नहीं तोड़ना। देखिए सेकंड पैसेज का ऐसी क्वेश्चन दिया है, क ख ग घ अंगा, यानी 5 तो 1-1 मार्क्स का। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखे। ये 10 मार्क्स का, हर साल आपका आता है, हर साल एक निबंध लिखना 10 मार्क्स का। अच्छे से एकदम भर के लिखिएगा, एक पेज साफ साफ सुंदर हैंडराइटिंग में, तो आपको 9-10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए किस तरह का टॉपिक होता है आपका निबंध में, यानी जो ऐसे लिखना आपका हिंदी में। पहला है सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता, दूसरा है नोटबंदी और काला धन का राक्षस, तीसरा है इंटरनेट का बढ़ता दायरा, और चौथा है मेरी प्रिय पुस्तक। तो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 4 दिया रहेगा, जिसमें से आपको जो सही लगे, जिसमें आपको लगे कि इसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज है, अच्छे से लिख सकती हूँ या सकता हूँ, तो आप उसी टॉपिक को चूज़ करना और अच्छे से एकदम अच्छा हैंडराइटिंग में उसको हेडलाइन डालना। उसके बाद अच्छे से अच्छे लाइन्स लिखना उसके लिए, और बीच में एक मुहावरा भी डाल दो, और उसका एंडिंग भी अच्छा होना चाहिए, स्टार्टिंग भी अच्छा होना चाहिए, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको 10 में से 8-9 मिल सकता है। अब देखो फोर्थ नंबर क्या क्वेश्चन है, मेधा सह निर्धनता छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम आवेदन पत्र लिखे। यानी कि एप्लीकेशन लेटर लिखना है आपको स्कॉलरशिप के लिए, है ना। मेधा सह निर्धनता मैंने मेरिट प्लस पुअर है करके आपको स्कॉलरशिप लेना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना है प्रिंसिपल को। ठीक है, ये 5 मार्क्स का है, 5
5 मार्क्स मिलेगा इसको लिखने से। या फिर अथवा करके दिया है मैंने, उसके अलावा ये लिख सकते हैं अगर वो नहीं आता है तो, ठीक है। अपने नगर में नियमित जल आपूर्ति के लिए जल आपूर्ति निकाय के अध्यक्ष के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखे। यानी एक प्रार्थना पत्र लिखना है किसके किसके नाम पर, नगर में निकाय के अध्यक्ष, जल आपूर्ति निकाय के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने नगर में नियमित यानी रेगुलर वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। जैसे पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है कि पानी नहीं आ रहा है नियमित रूप से, उसके लिए मुझे कुछ समाधान करिए करके, है ना। फिर देखिए 5th नंबर है जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का परिचय दे। ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। आपको पहले सबसे पहले बताना है कि जनसंचार क्या है, अर्थ लिखना, उसके बाद विभिन्न माध्यम का परिचय दे। जो जो माध्यम है सबको लिख के थोड़ा थोड़ा उसके बाद एक्सप्लेन कर देना है। तो ये 5 मार्क्स का हो गया। या फिर अथवा करके दिया, या फिर ये नहीं आते तो ये कर सकते हो। एक अच्छे संपादक की विशेषताओं का उल्लेख करें। एक अच्छा संपादक कैसा होना चाहिए इसका आपको विशेषता बताना है, फीचर्स बताना है ना। 6th नंबर क्वेश्चन है धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता पर एक आलेख प्रस्तुत करें, ठीक है। वही आलेख लिखना है इसमें आपको, धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता। अथवा जातिवादी राजनीति के फैलाव पर एक संपादकीय लिखे। या तो आपको एक संपादकीय लिखना है, ये भी 5 मार्क्स का है। ये दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। बता दूं कि जातिवादी राजनीति क्या है, हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ाई झगड़े लगाते हैं ना राजनेता अपने लाभ के लिए, फूट डालो शासन करे की नीति अपना कर, उसी को बोलते हैं जातिवादी राजनीति। तो इसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है, कि कैसे ये फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैल रहा है, जातिवादी राजनीति फैल रही है, इससे राजनेताओं को फायदा होता है, आम आदमी को नुकसान होता है, ठीक है। ऐसे करके लिखना है आपको। आम आदमी जो है उनको मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना, राजनीति के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब एकता में रहना चाहिए। ऐसे करके आपको अच्छे से लिखना है। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या करे। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ हूँ सुथल सती भाव प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानही मुनि रघुआऊ। ये आपके बुक का जो पोएट्री सेक्शन है ना उसमें से है, वो 8 मार्क्स का। इसमें अच्छा से आपको सप्रसंग व्याख्या करना है, अच्छे से इसका अर्थ लिखना है कि ये जो दिया हुआ लाइन इसका क्या अर्थ है ना, कविता का अर्थ है। अथवा जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। ये एक पोयम है, ये भी दूसरा वाला पोयम है, ठीक है। तो दोनों में से एक पोयम जो भी आप पढ़े हो जिसका आपको अर्थ अच्छे से आता हो उसको आपको लिखना है। 8 मार्क्स का है तो अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। 8 मार्क्स का आपको पोयम का सप्रसंग व्याख्या करने आएगा, और इधर 6 मार्क्स का आपका पोएट्री सेक्शन से 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देव से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, जो क्वेश्चन दिए हुए नीचे उसमें से 2 का आपको आंसर करना है, ठीक है। देवसेना की हार या निराशा के कारणों पर विचार करें। दूसरा है पठित पाठ के आधार पर बतलाए कि भारत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस पक्ष को उजागर करता है। आपको दिख ही रहा है क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें से आपको चारों में से सिर्फ 2 करना है। 3-3 मार्क्स का, यानी कि 3 दूनी 6, है ना, 3 2 जा 6 मार्क्स का हो गया। उधर 8 मार्क्स का, तो 8 6 14, यानी आपका जो पोएट्री सेक्शन है हिंदी में वो 14 मार्क्स का होगा, 14 मार्क्स का। फिर से आ गया पोएट्री, देखो यहाँ पे 9 नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 काव्य सौंदर्य बतलाए, ठीक है। तो इसमें से जो दिया है उसमें से 2 का खाली करना है आपको। 3-3 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, तो उधर 14 था इधर 6, 20 हो गया। तो पहले देखिए का खा गा घा दिया, इसमें से 2 आपको करना है, दिख ही रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो 20 मार्क्स का हो गया पोएट्री। अब देखिए प्रोज है जो आपका, ठीक है, उसमें देखिए क्या है, सप्रसंग व्याख्या करिए। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती है, ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गहर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर सब है ना उसमें से कुछ कुछ लाइन निकाल के दे दिया है आपको, सप्रसंग व्याख्या करना है, उस चैप्टर के बारे में आपको बताना है क्या नहीं, है ना। तो फिर देखिए हरगोबिंद वाला चैप्टर है। हरगोबिंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण, लीला बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दय भाइयों ने। वो बड़ी बहुरिया वाला जो पार्ट है ना उसका है। तो ये 8 मार्क्स का है, तो आप समझ ही सकते हैं 8 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना होगा, ठीक है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे। इसमें भी का खा गा घा 4 क्वेश्चन दिए जिसमें से 2 का आंसर करना है।
3 मार्क्स फॉर ईच 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 3-3 मार्क्स यानी 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन लिखेंगे तो 6 मार्क्स का हुआ। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो, कवि विद्यापति अथवा कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय दे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आपको एक कवि या फिर एक लेखक जो है, कविता के कवि या जो पाठ है आपका प्रोज वाला, उसके लेखक, 2 ठो का ऑप्शन आता है, एक का लिखना है आपको, 6 मार्क्स का होगा। उसके बारे में पूरा लिखना है, उनका जन्म कहाँ हुआ, वे कहाँ के रहने वाले थे, उनकी रचना क्या थी, सारा अच्छा से आपको लिखना है कवि के बारे में पूरा डिटेल जितना मालूम है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर लिखे। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से 3 लिखना है और 3-3 मार्क्स का है, तो 3 3 9, 3 3 9 मार्क्स का हो जाएगा। मालवा में जैसी बरसात पहले होती थी अब नहीं होती, इसके कारणों को स्पष्ट करिए। खा है, सूरदास के प्रति जगदर के मन में ईर्ष्या भाव की किस तरह और क्यों जगा। गा है, पठित पाठ में लेखक ने गर्मी और लू से बचने के लिए क्या उपाय बतलाए हैं। और घा है, पर्वतारोहण की शिक्षा पाया हुआ रूप सिंह अपने भाई भूप सिंह के समक्ष पहाड़ चढ़ने में फिसड्डी क्यों है। तो ये 4 है जिसमें से आपको 3 करना है। 14 नंबर देखिए, विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता है, स्पष्ट करें। ये आपको 6 मार्क्स का है, इसको अच्छा से लिखना है। ठीक है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर उसको अथवा करके दिया, यानी 2 ऑप्शन है उसमें से एक करना है जो आपको आता है। पठित कहानी के आधार पर भूप दादा की चारित्रिक विशेषताएं बतलाए। भूप दादा कैसे थे पूरा बताना है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने क्लासमेट्स और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।